हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमएस क्यूब पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए, हमें प्रूव क्या करना है। सपोज एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसमें एक लाइन है EF, ये इसके पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि AE अपॉन में EB जो है वो AF अपॉन में FC है। मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टेटमेंट बताई थी इसकी कि ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ होती है वो इसको बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, P को F से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और E और C को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं M नाम दे देता हूँ, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं N नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, बस यही दो कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लो, सपोज क्या कहते हैं EBF को, ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस। अब देखिए EBF ये ऐसा है, यहाँ E है, यहाँ B है और यहाँ F है। तो देखिए, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं क्या करता हूँ, इसके बेस को एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे लिखूंगा, हाफ इनटू, ये मेरा हाइट हो जाएगा। हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। मैं किसी भी साइड को एक्सटेंड करके वहाँ पे हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उस ट्राइंगल की हाइट में गिना जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इनटू बेस। बेस हमारा क्या है, बेस मत ले लेना आप, ये पूरा बेस, ओरिजिनल ट्राइंगल का बेस जो होता है वही बेस रहता है। तो बेस हमारा EB है और हाइट क्या हो जाएगी FM, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस, हमारा क्या था, देखिए जिसको मैंने एक्सटेंड करा है वही वो बेस हमारा सेम ही रहता है। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट क्या हमारा FM, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से जैसे मैंने EBF का निकाला, मैं क्या करता हूँ ECF का भी निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF, ये क्या होगा, हाफ इनटू, सेम ऐसे देखिए मैंने क्या किया, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस वाले बेस को एक्सटेंड करके, तो मेरा बेस हो जाएगा CF और हाइट हो जाएगी EF। तो हाफ इनटू CF इनटू, और हमारा ये हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा EN, ठीक है। तो हमारा इस वाले ट्राइंगल का एरिया आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, और इस वाले एरिया का ट्राइंगल कैसे लिखना है ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, अब हमने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हम इसकी मदद से वो एरिया लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ, अगर मैं AEF लूँ, AEF, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF क्या होगा, ये होगा हमारा हाफ इनटू बेस, मान लीजिए मैं बेस AE को ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाफ इनटू AE इनटू हाइट क्या हो जाएगी हमारी, अगर बेस ये है तो हाइट ये वाली होगी, तो वो हो जाएगी हमारी FM। इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ, और मैं एरिया ऑफ AEF को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने एक ये भी हाइट ड्रॉ करी है, तो इस केस में बेस हमारा अलग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF वो क्या होगा हमारा, हाफ इनटू, देखिए अब हमारा बेस क्या है AF, अगर हमारा बेस AF है तो हमारी हाइट हो जाएगी EN, ये हो गया 4। बस इसी चारों इक्वेशन की मदद से हमें सारा आंसर निकालना है। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF। ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए AEF क्या है हमारा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट AE इनटू FM, और EBF का जो हमने पहले वाले में लिखा वो एरिया क्या है, हाफ इनटू, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इनटू बेस EB और हाइट हो जाएगा FM, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा AE इनटू FM अपॉन में EB इनटू FM, और ये FM से FM कैंसिल,
तो ये हमारा बच जाएगा ए ई अपॉन में ए बी। देखिए ये वाला पार्ट मिल गया, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हमने क्या किया 3/1, अब हम क्या करते हैं 4/2, फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, तो देखिए अब क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी ये वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड वाले का इक्वेशन क्या है ई सी एफ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ए ई एफ फोर्थ वाले में क्या है हमारा एरिया, हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एन, और यहाँ पे हमारा ई सी एफ का एरिया क्या है, हाफ इंटू सी एफ इंटू ई एन। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ई एन से ई एन कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा ए एफ अपॉन में सी एफ। देखिए हमारा सेकंड पार्ट भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा सेकंड पार्ट भी आ गया, तो इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम देखिए इसको बराबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला, जैसे ये वाला चीज़ तो हमारी सेम ही है दोनों में, है ना, ये भी एरिया ऑफ ए ई एफ है, ये भी एरिया ऑफ ई एफ है, तो एरिया तो चेंज होगा नहीं, इक्वेशन चाहे चेंज हो जाए क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों को कैसे भी बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा एल एच एस सेम हो जाएगा, उससे हमारा आर एच एस भी सेम हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये दोनों बराबर है, कैसे, देखिए ई बी एफ और ई सी एफ, ये क्या है, देखिए ये सेम पैरेलल है। तो आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल पे बने हो, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में बने हो, ठीक है, और उनका अगर, जैसे मान लीजिए ये ऐसे मैं बना दूँ, और उनका अगर बेस भी सेम हो, तो उन दोनों का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है ना। तो अगर ये ए बी सी है और ये डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पैरेलल लाइन सेम है, बेस दोनों का ए बी सेम है, तो क्या होगा, ए बी सी का एरिया जो होगा ए डी बी के बराबर होगा। यही चीज़ आप यहाँ पे देखिए, सेम पैरेलल लाइन है, बेस ई एफ है, इस वाले ट्राइंगल का भी और इस वाले ट्राइंगल का भी, दोनों का बेस सेम है, सेम पैरेलल के बीच में, इसका मतलब इस वाले का एरिया इस वाले के एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ई बी एफ बराबर एरिया ऑफ ई सी एफ होगा। तो इसको मैं आपको रफ करके आगे दिखाता हूँ, देखिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी एफ के। क्यों, रीजन लिख देना आप, triangles between same parallel having same base have equal area। ठीक है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। तो अब देखिए ये वाला जो रेशियो है और ये वाला जो रेशियो है एल एच एस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम थी और ये दोनों एरिया बराबर है, अभी ऊपर देखा। तो अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा। तो अगर मैं इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लूँ और इसको सिक्स्थ मान लूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ जो है डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर तो ट्राइंगल ए ई एफ ही है और नीचे क्या आ जाएगा, ई बी एफ के जगह में ई सी एफ लिख सकता हूँ एरिया में, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला रेशियो क्या था हमारा, ए ई एफ अपॉन में ई बी एफ, ये हमारा आया था ए ई अपॉन में ई बी। तो इसका मतलब मैं इसके जगह लिख सकता हूँ ए ई अपॉन में ई बी इक्वल टू, और ये वाला रेशियो क्या है हमारा, ए ई एफ अपॉन में ई सी एफ, ये हमारा ए एफ अपॉन में सी एफ। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ए एफ अपॉन में सी एफ। तो देखिए जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वहाँ वो प्रूफ हो चुकी है। तो बीपीटी का जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ इसी तरीके से होता है। आप ये वीडियो देखने के बाद एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करें तो आप ये प्रूफ सीख जाएंगे, पर इसको ज़रूर से ज़रूर करना क्योंकि आपके पेपर में 110% आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।